अस्सलाम वालेकुम। ऐ हमारे रब, हम पर वो बोझ ना डालना जिसकी हम में ताकत ना हो। अल्लाह पाक आप पर अपनी रहमतों और बरकतों का नज़ूल फरमाए, आमीन। प्यारे व्यूअर्स, क्या हाल है आपका? ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। अल्लाह पाक के हुक्म से एक और दिन का इजाफ़ा हमारी ज़िंदगी में हो चुका है और मेरा नाश्ता भी बन गया है। तो जैसा कि मैंने कल के व्लॉग में आपको बताया था कि आज हमारे घर न्याज है, तो इसके बाद हमने न्याज की तैयारी करनी है। इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करती हूँ। फिर ये जी ड्राइंग रूम में इंतज़ाम किया है, ये मर्दों का इधर, और औरतें जो है वो अंदर खाएंगी लाउंज में। तो ये सारा अरेंजमेंट मुकम्मल हो गया है यहाँ पर न्याज खाने का। तो इंशाल्लाह फिर आपके साथ और भी शेयर करती हूँ। न्याज बनाने के लिए ये आ चुके हैं। बट होटल में जो काम करते हैं वो लोग हमारे साल बुलाते हैं। ये चने और पूड़ियाँ ये बनाएंगे, बाकी टिक्कियाँ, खीर और हलवा हमने ख़ुद घर में बनाया है। तो ये अब आटा गूंद रहा है पूड़ियों के लिए, तो फिर बनाएगा। चने हमने भिगो के रख दिए थे और फिर मैंने चूल्हे पर चढ़ा लिए थे, और ये देखें बॉयल हुए हुए पड़े हैं और अब ये उनका मसाला तैयार कर रहे हैं। तो इनका अपना ही स्टाइल है चने बनाने का और बहुत ही ज़बरदस्त चने बनाते हैं। बट होटल के वैसे भी चने और पूरियाँ, हलवा सब मशहूर है। तो ये अब बना रहा है। इंशाल्लाह न्याज में बहुत ही ज़्यादा बरकत होगी। जी माशाल्लाह चने तैयार हो चुके हैं, ज़बरदस्त। फिर इंशाल्लाह मुआवजा पढ़ते हैं, डोंगों में निकालते हैं, फिर शेयर करते हैं। ये देखें जी माशाल्लाह से न्याज बननी शुरू हो गई है, पूरियाँ बननी शुरू हो गई हैं। इनका रोज़ का काम है और ये घंटों में करके चले जाते हैं। तो हमारा तो पूरा दिन ही लग जाए, आटे गूंदे फिर ये इतनी ज़्यादा पूरियाँ बनाएं। माशाल्लाह से इनका सही अपना तरीका होता है और ये इनको आता है और बहुत अच्छी पूरियाँ बनाते हैं, नरम नरम होती हैं। शाम तक ये बहुत अच्छी रहती हैं, बल्कि दूसरे दिन तक। और ये 3 बंदे लगे हुए हैं, तो बहुत ही जल्दी काम हो रहा है। चने इन्होंने बना लिए हैं, फिर बस अब पूरियाँ बना रहे हैं। तो ये भी इंशाल्लाह जल्द बन जाएंगी। फिर इंशाल्लाह इसके बाद हम मुआवजा पढ़ेंगे, फिर इसके बाद न्याज शुरू हो जाएगी। तो अल्लाह पाक बहुत ही ज़्यादा बरकत देता है न्याज में, और न्याज ख़त्म ही नहीं होती, बढ़ती चली जाती है। मौला की न्याज में बहुत ज़्यादा बरकत है, और जो भी मनते मुरादें मांगे, दुआएं मांगे, ज़रूर कबूल होती हैं। मौला पाक हमारे रिज़्क़ में इजाफ़ा करे और हमें बहुत ज़्यादा और भी दे कि हम हर साल इस न्याज को बढ़ाते चले जाएं। अल्लाह पाक मेरे बच्चों के रिज़्क़ में इजाफ़ा करे, ज़िंदगी सेहत दे, परेशानियों को दूर करे, नागानियों से बचाए। आमीन सुम्मा आमीन। और इसी तरह हमारा लंगर पूरा साल जारी रहे, आमीन। तो ये जी अब न्याज हम लगा रहे हैं और बच्चे पहले से बैठ गए हैं, दुआएं मांग रहे हैं। ये देखें अभी हम मुआवजा पढ़ते हैं। फिर बहुत ही अच्छी न्याज हमारी बनी है माशाल्लाह। टिक्कियाँ भी ज़बरदस्त बनी हैं, खीर भी बहुत अच्छी बनी है और चने भी। तो ये जी सारी न्याज अब हमने रख दी है, बच्चे भी बैठ गए हैं, अब बड़े बैठने लगे हैं। तो फिर मुआवजा पढ़ते हैं, इसके बाद इंशाल्लाह दुआ होगी। हम घर वाले खाएंगे पहले, फिर मेहमान आएंगे उन्हें सर्व करेंगे। किसी शहर में एक लकड़हारा नहायत मुफलिस और नादार रहता था। वो मुसीबत ज़दा हर रोज़ जंगल से लकड़ियाँ काट कर लाता और फ़रोख्त करके बमुश्किल अपना और अपने बाल बच्चों का पेट पालता था। अफलास से तंग आकर एक रोज़ इसने अपनी बीवी से कहा कि बराए रोज़गार बाहर जाता हूँ, अजब नहीं कि परवरदिगार रहम फरमाए और हमारी मुसीबत दूर हो। ये कहकर लकड़हारा माश की तलाश में दूसरे शहर में गया, लेकिन बदकिस्मती से वहाँ भी इसकी तकदीर ने साथ न दिया। हर वक्त दिल में
सोचता कि कुछ पैसे हो जाएं तो अपने शहर जाऊं और बाल बच्चों की खबर लूं, लेकिन कुछ ना हो सका। इसी फिक्र परेशानी में 12 साल बीत गए और इस अरसे में ना तो इसने बाल बच्चों को कुछ भेजा और ना ही इनकी खबर ली। लकड़हारे की बीवी अपने खावन चले जाने के बाद कुछ दिनों तक इसी फिक्र में रही कि मेरा खावन खर्च भेजेगा, लेकिन जब इसने एक अरसे तक खबर ना ली और इस बेचारी पर फाके गुजरने लगे तो लाचार होकर इसने वज़ीर के महल में जारोकशी की नौकरी कर ली और अपना और अपने बच्चों का पेट पालने लगी। एक रोज़ लकड़हारी ने ख्वाब में देखा कि मैं वज़ीर के महल में झाड़ू दे रही हूँ कि यकायक मौला आकाए दो जहां जनाब इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद अपने असाब की तरफ मुतवज्जो होकर फरमाया कि आज क्या तारीख है। चुगलखोर वज़ीर को सज़ा देकर निकाल दिया गया। खुदावंद आलम जिस तरह वज़ीर आज़म और लकड़हारे के दिन फिरे, मोमिनीन के मकासद दिली बर आए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद वज्जिल फरजहुम मुहम्मद व आले मुहम्मद। इस मौसे के सदक़े जो पढ़ा गया है, इसके सदक़े हमारे तमाम दिली हाजातें पूरी हों, जो न्याज दी गई है वो कबूल फरमाए अल्लाह ताला, और जो हमारे वालिदैन चले गए हैं हमसे उनके दर्जात बुलंद हो, जो बीमार हैं उनकी सेहत उनको दे, और जो दिल में आरज़ुएँ हैं सब की, जो इधर बैठे हैं, जो नहीं भी बैठे आ सके या जो आएंगे, उन सब की दिली मुरादें पूरी हों और दुनिया और आखिरत की भलाई अता कर, और मोहम्मद व आले मोहम्मद के सदक़े हमारी परेशानियाँ दूर कर, हमारे बच्चे कामयाब हों, जिन्होंने इम्तिहान दिए वो कामयाब हों, जिन्होंने देने हैं उनको तैयारी में मदद मिले, जिनका जो बेरोज़गार हैं उनको रोज़गार अता कर, जिनका रोज़गार है उनमें बरकत दे और हलाल कमाई की उनको तौफ़ीक अता कर। कब्र के अज़ाब से बचाना मेरे अल्लाह, मौत आसान करना रब्बुल आलमीन। या मेरे परवरदिगार छोटे बड़े अवलीन से आखिरीन जितने मोमिनीन चले गए हैं तमाम के हाजात बुलंद हों। आमीन सब। लकड़हारा भी सबके दिल से ईमान ले आया। एक दिन वज़ीर आज़म की बीवी बाला खाना में खड़ी हुई हवाखोरी कर रही थी कि इसको एक आलीशान मकान नजर आया। इसने अपनी कनीज़ों से दरियाफ्त किया कि ये मकान किसका है। कनीज़ों ने बताया कि इस लकड़हारे का है, जिसकी बीवी यहाँ जारोकशी में मुलाजिम है। ये सुनकर वज़ीर की बेगम ने लकड़हारी को बुलवाया, मुफस्सल हाल दरियाफ्त किया। इसने तमाम हाल बयान किया, लेकिन वज़ीर की बीवी को यकीन न आया, बल्कि दिल में ख्याल आया कि इसके खावन ने रहज़नी की है जिसकी बदौलत ईमानदार हुआ है। वज़ीर तो ये जी अब न्याज शुरू हो चुकी है। पहले हमने खाई है, फिर जैसे जैसे हमारे मेहमान आते जा रहे हैं साथ साथ खाते जा रहे हैं। माशाल्लाह न्याज में बहुत ही ज़्यादा बरकत है, ख़त्म ही नहीं हो रही, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है अल्लाह पाक के हुक्म से। और सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आई है, बहुत ही मज़ेदार न्याज बनी है। अल्लाह पाक कबूल और मंजूर करे। अल्लाह पाक हमें सेहत ज़िंदगी दे। अल्लाह पाक मेरे बच्चों को सेहत ज़िंदगी दे, कुल के बच्चों समेत। अल्लाह पाक मेरे बच्चों का परदेस आसान फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह पाक सबको नागानियों से बचा, परेशानियों से बचा, सब के लिए आसानियाँ पैदा कर। आमीन। जो बेरोज़गार हैं उनको रोज़गार अता कर, जो बे औलाद हैं उनको मेरे बाप की खाली झोली का वास्ता उनको नेक और सालिया औलाद दे। अल्लाह पाक जो बीमार हैं, बीमार करबला का वास्ता मेरी भाभी समेत मेरे एक और अज़ीज़ भाई हैं वो बीमार हैं, अल्लाह पाक उनको शफ़ाए कुल्ली अता फ़रमाए। अल्लाह कुल बीमारों को शफ़ा अता फ़रमा। आमीन। अल्लाह पाक हम सबको ज़िंदगी से दे और नज़र बद से बचा। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।